गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने 3.5 का क्लास में सीखा। आज इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर? थोड़ा ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। एक सम इस एक्सरसाइज में से ज्यादातर सेलेक्ट होता है एग्जाम में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x 1/3y = 2 and 1/3x plus 1/2y = 13/6। सबसे पहले हमारा मेन काम होता है इस फ्रैक्शन को खत्म करना, ताकि हम अपने इस क्वेश्चन को सिंपलीफाइड फॉर्म में ला सकें। तो इसके लिए जो आइडेंटिकल टर्म दोनों में नजर आ रहा होता है, हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट 1/x = a and 1/y = b। क्या मैं 1/2x को 1/2 into में 1/x बोल सकता हूँ? 1/x को जब आप a लेंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट क्या आ जाएगा? a/2। तो क्या बन जाएगा ये? a/2। 1/y को अगर हम b लेते हैं तो b/3 = में 2। एलसीएम लिया, 2 से इसको डिवाइड किया 3a, 3 से इसको डिवाइड किया 2b = 2। सो 3a plus 2b = 6 2 जा 12। क्लियर है? ऐसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1/x को हमने a लिया तो क्या बन गया? a/3। 1/y को आपने b लिया तो कितना आ गया? b/2 = 13/6। जैसे ही आप इसका एलसीएम लेंगे कितना हुआ? 2a 2 3 या 6b एंड 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों का 6 काट सकते हैं तो 2a plus 3b = में कितना आ गया? 13। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब मैंने आपको इक्वेशन सिंपलीफाई करके दिखा दी। इसके बाद जो मर्जी मेथड आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। मैं आपको इसको एलिमिनेशन से सिंपलीफाई करके दिखा रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको क्या सिखाया था कि हम एलिमिनेट यानी किसी भी एक टर्म को हटाने की कोशिश करते हैं इसके अंदर से। उसके लिए हमने फर्स्ट कोफिशिएंट से इसको और इसके फर्स्ट कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आ गया? 6a plus 4b = 24। 6a plus 9b = 39। साइन चेंज, कैंसिल। पुराने साइन पे सर्कल लगा दिया कीजिए जैसे सिखा रखा है मैंने। 4 प्लस का और 9 माइनस का कितना आएगा? माइनस का 5b प्लस माइनस माइनस का 15। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 यानी इक्वेशन में पुट करिए। b के प्लेस पे मैंने वैल्यू डाली 2a plus 9 = 13। 2a = में 13 minus 9, 2a = में 4 एंड a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। बट हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? हमारा क्वेश्चन x और y की फॉर्म में है, तो मैंने 1/x को a लिया, a की वैल्यू है 2। तो सॉल्व करने के बाद 2x = 1 तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। 1/y को हमने b लिया, b के प्लेस पे हमने 3 पुट किया। 3y = 1 एंड y = कितना आ गया? 1/3। इज दैट क्लियर? सेम प्रोसीजर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। उसके अंदर भी आप लोगों को आइडेंटिकल टर्म देखिए ध्यान से क्या दिख रहा है। 1/√x और 1/√y दोनों इक्वेशन में है। तो मैंने क्या किया? 2/√x 3/√y = 2, 4/√x minus 9/√y = -1। जो भी टर्म दोनों में आइडेंटिकल था मैंने उसको ही लेट कर लिया। 1/√x को a एंड 1/√y को b। क्या मैं इसको 2a plus 3b = 2 बोल सकता हूँ? 4a minus 9b = -1। अब आपके सामने दोनों तरीके हैं, एलिमिनेशन भी, सब्स्टिट्यूशन भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी। तो मैं जैसे कि सारे सम्स आपको एलिमिनेशन से कराने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे 4a है, इसको बराबर करने के लिए क्या करूँ? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2
जैसे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4a 6b इक्वल टू 4 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। दो नंबर्स को एलिमिनेट करने के लिए जो कि सेम है उन्हें साइन चेंज होना जरूरी है, एक प्लस और एक माइनस होना जरूरी है। तो ये प्लस का है तो साइन चेंज किया माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, पुराने साइन पे सर्कल लगा दीजिए। 4a से 4a कैंसिल हो गया, 6 प्लस का 9 प्लस का कितना आया 15b इक्वल टू 5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5/15, इट इज 1/3। Now substitute the value of b in equation number 1. This is 1 and this is 2. 2a plus 3b is equal to 2. b के प्लेस पे मैंने 1/3 डाला, सॉल्व किया। 2a plus 1 is equal to 2. 2a is equal to में 2 minus 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/2। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैंने 1/√x को a लिया था। a की वैल्यू यू हैव ऑलरेडी फाइंड, कितनी है 1/2, तो √x इज इक्वल टू 2, स्क्वायरिंग किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसी टाइप से 1/√y इज इक्वल टू b, √y इज इक्वल टू 3, रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9। इज दैट क्लियर? इस एक्सरसाइज में से बोर्ड में एक क्वेश्चन श्योरली सिलेक्ट होता है, इसलिए ध्यान से बेटा इसको करना है आप लोगों को। देखिए थर्ड सम ले रहे हैं 6x plus 3y is equal to 6xy एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x plus 4y is equal to 5xy। हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें इसको लीनियर बनाने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बट उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, xy से मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय xy ऑन बोथ साइड्स इन बोथ इक्वेशंस, ठीक है। तो इस इक्वेशन को भी मैंने xy से डिवाइड किया ताकि यहाँ जो डिग्री क्वाड्रेटिक आ रही थी वो खत्म हो जाए। सिक्स बाय वाई 3/x इक्वल टू 6। इसी टाइप से इस इक्वेशन को भी मैंने पूरी को xy से डिवाइड किया, xy xy xy, x से x कैंसिल 2/y, y से y कैंसिल 4/x इक्वल टू में 5। बोलो बात समझ में आई? नाउ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। जो भी टर्म दोनों में आइडेंटिकल होता है वही लेट करते आ रहे हैं। तो 1/y और 1/x दोनों इक्वेशन में है, तो मैंने 1/y को a एंड 1/x को क्या लेट कर लिया b। तो 1/y को a लेट किया तो 6a, 1/x को b लेट किया तो 3b इक्वल टू 6। 2/y का मतलब 1/y को a लिया, इसको b लिया इक्वल टू 5। इज दैट क्लियर? फिर वही काम एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6, 6a प्लस 12b इज इक्वल टू 15। साइन चेंज, 3 प्लस का और 12 माइनस का कितना होता है माइनस का 9b, 6 प्लस का 15 माइनस का इट इज ऑल्सो -9। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 1। 6a प्लस 3b is equal to 6, b की जगह 1 डालते ही 6a plus 3 is equal to 6, 6a 6 minus 3 it is 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3/6 यानी कि 1/2। और हमने a और b किसको लेट किया था 1/y को a लेट किया था, a की वैल्यू 1/2, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते y की वैल्यू कितनी आ गई 2। 1/x को हमने b लेट किया था, b की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्लियर है? वेरीफाई करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं, बिल्कुल वही सेम टू सेम x और y की जो वैल्यू आई है
उसे आप किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, वो सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब समझिए हमारा सम ठीक है। जिस टाइप से मैंने और सम में लेट किया वही काम मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। देखिए दोनों में आइडेंटिकल टर्म दिख रहा है आपको 1/x और 1/y। तो मैंने लेट किया 1/x प्लस y को a, 1/x माइनस y को b। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 10a प्लस 2b इक्वल टू 4। ये इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। आया समझ में यहाँ तक? अब इसको एलिमिनेट करने के लिए यानी कि किसी भी एक टर्म को हटाने के लिए पहले हमें उसको काटना पड़ेगा। तो मैंने सोचा यहाँ b को इक्वल करना ज्यादा आसान लग रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया b के कोफिशिएंट से, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने फर्स्ट b के कोफिशिएंट से। सॉल्व किया तो कितना आ गया हमारे पास 50a प्लस 10b इक्वल टू 20, 30a माइनस का 10b इक्वल टू -4। प्लस और माइनस का 10 ऑलरेडी हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही इसमें। तो कितना आ गया यहाँ पे 80a इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 80 यानी कि 1/5। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a in equation number 1 or 2, 10a plus 2b is equal to 4। a के प्लेस पे हमने 1/5 डाला, तो b की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे 4 प्लस का 2 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 2b is equal to 2 एंड b की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो a और b की वैल्यू जो हमने फाइंड की है उसे यहाँ पुट करिए 1/x plus y is equal to a, x plus y is equal to a में a की वैल्यू कितनी है 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करते x plus y is equal to 5, 1 में x माइनस y को हमने b लेट किया, b की वैल्यू कितनी है 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वेशन आपके सामने है। अब इन दोनों को सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से जैसे बाकियों में वैल्यू निकालते हुए आ रहे हैं सेम काम करना है। तो y से y कैंसिल, 2x is equal to 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। नाउ सब्स्टिट्यूट द x वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। जैसे ही आपने x की वैल्यू यहाँ 3 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 - 3 is equal to 2। चलिए मैं आपको इसको वेरीफाई भी करके दिखाता हूँ कि हमने जो सम निकाला है वो सही भी है या गलत। x और y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। x की वैल्यू मैंने 3 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दी। 15/5, 3 - 2 is 1, कितना हुआ 3 - 5 कितना आया -2। अगर LHS RHS के बराबर आ जाती है तो समझ लेना हमारा सम बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं हमारे पास, उनको लेता हूं और उनकी इक्वेशन बनाऊंगा मैं। सिंप्लीफिकेशन अब आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन बेटा बुक में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बताने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। और लास्ट में हमें बोला है स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। तो मैंने लेट कर लिया, लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट वाटर को हमने क्या लेट कर लिया y किलोमीटर पर आवर। अब आती है बात स्पीड ऑफ, स्पीड इन डाउनस्ट्रीम कितनी आ जाएगी इसकी, डाउनस्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, अपस्ट्रीम में हो जाएगी स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। यहां बच्चे कंफ्यूज किस चीज में होते हैं कि हमें कब y प्लस एक्स करना है, कब x प्लस वाई करना है।
जो पानी स्टिल वाटर है, ठहरा हुआ है, उसकी स्पीड तो x है, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा। चेंज किसमें आ रहा है? स्पीड ऑफ करंट वाटर, चलते हुए पानी में। तो यहाँ पे हमने बोट होता तो मैं आपको बोट के अकॉर्डिंग ज्यादा भी समझाता अगले क्वेश्चन में। स्पीड ऑफ करंट वाटर, तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो एक बार डाउनस्ट्रीम का मतलब है पानी और बोट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है, और अपस्ट्रीम का मतलब है पानी और बोट की जो पानी और इसकी जो डायरेक्शन है दोनों की अपोजिट है अपस्ट्रीम के अंदर, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर्स, जिसके पीछे किलोमीटर है वो डिस्टेंस होता है, 2 आवर्स। टाइम कितना है? 2 आवर्स। कब लग रहा है ये? डाउनस्ट्रीम में। डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? x प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 into में x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में कितना आ गया? 10। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्लियर। इसी टाइप से सेकंड स्टेटमेंट क्या बन रही है हमारे पास? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड में कह रहे हैं 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डिस्टेंस की जगह 4, टाइम की जगह 2 आवर्स, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है? x माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। जो भी दोनों इक्वेशंस हैं आपके सामने, इसको प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट मेथड की तरह एलिमिनेशन से आप कर सकते हैं, क्लियर। लेकिन ध्यान रखना, यूनिट लगाना मत बोलना, क्योंकि हाफ मार्क्स यूनिट ना लगाने का कटता है। x की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। जैसे आप x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सेकंड पार्ट में, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. Let 1 woman can complete a work in embroidery work in X days. एक औरत किसी काम को X days में करती है, तो 1 man can complete a work in y days। और अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 women का 1 day वर्क कितना होगा, तो जानते हो ना क्या करते हैं? 7th क्लास में पढ़ा करते थे, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। कैसे कि 1 woman का 1 day का वर्क कितना आ जाएगा? 1 upon x द पार्ट ऑफ द वर्क, 1 upon x ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्क। और 1 man 1 day वर्क कितना हो जाएगा? इट इज 1 upon y द पार्ट ऑफ द होल वर्क, क्लियर। अब उसने बोला आपसे 2 women and 5 men, एक औरत को किसी काम को करने में 1 upon x लग रहा था, 2 women को कितना लगेगा? 2 upon x। 5 men, एक आदमी को काम करने में 1 upon y लग रहा था टोटल वर्क का, तो 5 men कितने में करेंगे? 5 upon y। और ये टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं? 4 days। तो 1 day का वर्क कंप्लीट कितना हो जाएगा आपके पास? 1 upon में 4, क्लियर। इसी टाइप से सेकंड इक्वेशन बन रही है 3 women, जैसे एक women का काम 1 upon x है, 3 women का कितना हो जाएगा? 3 upon x। 6 men, 1 man का 1 upon y, 6 man का 6 upon y। ये काम टोटल कंप्लीट कर रहे थे कितने दिनों में? 3 days में। तो जैसे इनका रेसिप्रोकल हुआ है, तो 1 day का वर्क कितना आ जाएगा? 1 upon 3 ऑफ द पार्ट ऑफ द वर्क। उसके बाद फिर वही काम करना है आपको जो अब तक हमने आपको सिखाया। 1 upon x को a एंड 1 upon y को b, 2a plus 5b is equal to 4 एंड 1 upon x को a लेट किया तो 3a plus 6b is equal to 1 upon 3। ये डिनोमिनेटर के टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 1, इधर मल्टीप्लाई करते 3 3 जा 9a, 18b is equal to में 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको एलिमिनेशन से कर सकते हैं आप लोग।
ओके, थर्ड पार्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज का। Ruhi travels 300 kilometers to her home, partially by train and partially by bus. Total distance traveled by Ruhi. Total distance कितना ट्रेवल करना है उसको? 300 किलोमीटर। थोड़ा सा डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रही है ट्रेन से और थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बस से। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हमने कितनी ले ली? x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बस कितनी ले ली? बस की स्पीड ले ली मैंने y किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? टाइम इज इक्वल टू में डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। इफ she travel 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, डिस्टेंस के प्लेस पे क्या लगा रहे हो? 60। ट्रेन से ट्रेवल कर रही है तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? x। उसको 300 किलोमीटर ट्रेवल करना था तो 300 में से 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से ट्रेवल कर लिया, बचा कितना? 240। स्पीड कितनी है? y। और टोटल टाइमिंग कितना लगा उसको? 4 आवर्स। इज दैट क्लियर? सेकंड इक्वेशन पढ़िए जरा, क्या बोल रहा है? If she travel 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, डिस्टेंस की जगह 100, ट्रेन की स्पीड कितनी है? x। बचा कितना डिस्टेंस? 300 में से 100 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, बचा कितना? 200। बस से कर रही है तो बस की स्पीड है y इक्वल टू, इट टेक 10 मिनट लॉन्गर। 10 मिनट लॉन्गर का मतलब है पहले अगर उसको 4 घंटे लग रहे थे तो अब उसको 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। इस मिनट को कन्वर्ट करने के लिए मैंने आवर्स में 60 से डिवाइड कर दिया, तो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट कितना आ गया? 25 अपॉन में 6। आएगा समझ में? लेट 1 अपॉन x को a, 1 अपॉन y को मैंने b लेट किया, तो क्या बन गया? 60a 240b इज इक्वल टू 4, 100a 200b इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 6। इस 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, 600a 1200b इज इक्वल टू 25। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। एलिमिनेशन मेथड जानते हैं आप, ये 600 है, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 600 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10, तो कितना आ गया हमारे पास? 600a 2400b इज इक्वल टू 40, 600a 1200b इज इक्वल टू 25। कितना आया? 1200b इज इक्वल टू 15, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 15 अपॉन में 1200, इट इज 1 अपॉन में 80। इसकी वैल्यू को आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे 1 अपॉन में 80, सो रिजल्ट इज 60a प्लस 3 इज इक्वल टू 4, 60a इज इक्वल टू में 4 माइनस 3 इज 1, और a की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन 60। हमने 1 अपॉन x को a लिया था, तो 1 अपॉन x को a लिया तो x की वैल्यू आ गई 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड 1 अपॉन y को हमने b लिया, b की वैल्यू है 80, तो y की वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, आपका चैप्टर फिनिश हो गया। अब मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।